नमस्कार। दोपहर का 1 बज रहा है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। फरवरी महीने में दिल्ली का मौसम यूं तो सर्द होता ही है, लेकिन आज सुबह से दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल आज सुबह दिल्ली वालों की आंखें जब खुली तो उन्हें राजधानी की सड़कों के किनारे कुछ पोस्टर नजर आए। इसमें 3 चेहरे थे और ये तीनों देश के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से जुड़े थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। अब रॉबर्ट की तस्वीर लगे और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एनडीएमसी ने दोपहर होते होते उन पोस्टर्स को हटा दिया। दलील यह दी गई कि ये तमाम पोस्टर्स बिना इजाजत के लगाए गए थे, लेकिन पोस्टर हटाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। प्रियंका के आने से कांग्रेस जोश में है, लेकिन क्या रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बचाव करना मुश्किल होगा? आज हम दोपहर का दंगल में इस मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल है कि क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस का मिशन 2019 होगा कामयाब? क्या रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बैकफुट पर है कांग्रेस? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। राजेश बादल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। अफजल अब्बास जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आरती मेहरा बीजेपी के नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी और राधिका खेड़ा प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। एक बार मैं बता दूं फिर से कि जब पहले हम बहस शुरू करते हैं तो 1 मिनट का वक्त अपने तमाम मेहमानों को देते हैं ताकि वो अपनी बात रख सके और उसके बाद हम डिबेट को ओपन करते हैं। राजेश जी, सबसे पहला सवाल यही कि क्या प्रियंका के सहारे 2019 का मिशन कांग्रेस पार कर लेगी? आज जिस पोस्टर की बात आप कर रहे हैं और उसको जिस तरह से हटाया गया, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इस मिशन को लेकर के प्रतिपक्षी खेमे में घबराहट हो सकती है। पहली बात तो ये कि जो बहाना बनाया गया वो बड़ा लचर सा बहाना है कि इजाजत नहीं ली गई थी। हम दिल्ली की सड़कों पर आए दिन देखते हैं, धार्मिक आयोजनों के पोस्टर लगते हैं, राजनीतिक आयोजनों के पोस्टर लगते हैं, सामाजिक आयोजनों के पोस्टर लगते हैं और उनकी इजाजत कभी नहीं ली जाती जी। लेकिन अगर ये एनडीएमसी अगर ये कहती कि कांग्रेस ने जिस जगह पर पोस्टर लगाए उस पर वो कोई पेड जगह है जहां जिसके लिए वो शुल्क लेती रही है, या उन जगहों पर लगाए जहां का वो जो पैसा जिसके लिए उसको मिलता था, तो हटाना वाजिब था। लेकिन इजाजत वाला मुद्दा किसी के भी गले नहीं उतरेगा। ये मैं कह सकता हूं कि एनडीएमसी का ये जो कदम है वो राजनीतिक है। ठीक है, 1 मिनट का वक्त था, लेकिन सर आपने 10 सेकंड 15 सेकंड पहले अपनी बात पूरी कर ली। आरती मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन अफजल अब्बास साहब, क्या आपको लग रहा है कि 2019 का मिशन कांग्रेस पार कर लेगी प्रियंका गांधी के सहारे, और आप लोगों को इसका नुकसान भी होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ, जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, बिहार का सवाल है, हम इससे बड़े बड़े चुनौती को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा कि और चैलेंज को स्वीकार किया है। मेरे नज़र में बिहार में, खास करके बिहार के एनडीए पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रियंका गांधी आ जाए और या कोई भी आ जाए, जाहिर सी बात है अगर वो आती हैं, हमने तो कहा कि ठीक है, वो महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, मेरे संस्कार ये रहा। नीतीश कुमार जी देखिए हमेशा कभी किसी की अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने वेलकम भी किया था। ठीक, उनकी पार्टी का मामला है, वो आए प्रचार करें। प्रियंका गांधी का एक ट्रम्प कार्ड है, अगर ये मिस हो गया, ये मिसफायर हो गया, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? बिहार में एनडीए इंटैक्ट है, ऑल ओवर इंडिया इंटैक्ट है। बिहार में प्रियंका गांधी हो या किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो काम हुआ है उसके आधार पर बिहार हम जीतेंगे। आखिरी 10 सेकंड सर जी, पूरी कीजिए अपनी बात। बिहार हम जीतेंगे और मैं समझता हूं कि फिर एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 5 सेकंड नरेंद्र मोदी जी ने काम किया उसके आधार पर, और बिहार जो डेवलप किया है, ठीक है उसके आधार पर। 1 मिनट का वक्त आपका खत्म हो गया। आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ गई है। आरती मेहरा, पोस्टर से ही डर गई क्या? किसके उत्तर से डर गई? दिल्ली में जो पोस्टर लगे उन्हें आरोप लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने पोस्टर हटवा दिए हैं। तो क्या पोस्टर से बीजेपी डर गई है? अभी तो प्रियंका गांधी मैदान में भी नहीं उतरी है, रैली भी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी तुच्छ राजनीति नहीं करती। हम बड़े दिल की, बड़ी सोच की, बहुत बड़ी पार्टी हैं। आज हम विश्व में सबसे बड़ी 11 करोड़ की पार्टी हैं। आज हमें इन सब तुच्छ कार्यों करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर इन्होंने होर्डिंग्स लगाए हैं और जिन होर्डिंग्स की परमिशन नहीं ली है, तो जो संस्थाएं कर रही हैं, चाहे वो एनडीएमसी करे, चाहे वो एमसीडी करे, या कल जो हुआ जिसमें सीबीआई ने संवैधानिक जो संस्था है वो अगर जाके
पुलिस ऑफिसर पे कर रही है, पुलिस कमिश्नर पे कर रही है, तो ममता जी का बैठ जाना या आज कांग्रेस का यहाँ पे ये कहना, ये इनकी छोटी मानसिकता को, या इनके पास कोई इशू नहीं है, ये जबरदस्ती इशू बनाने के लिए हर बात मोदी पे करो, हर बात एनडीए पे करो, हर बात बीजेपी पे जड़ दो, तो ये बहुत शर्मनाक है। मेरा बहुत इस बात को मानना है। तो बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा के बहाने राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। राधिका जी, आप लोग क्या प्रतिक्रिया देंगी? क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? क्योंकि अब बीजेपी खुलकर मैदान में है। देखिए, बीजेपी अगर खुलकर मैदान में इस देश की समस्याओं को लेकर होती तो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमने देखा था 5 राज्यों की चुनाव में जब उनको एक बहुत बड़ा शून्य मिला, 5 राज्यों में जब वो हारे, तो उन्होंने किस तरह से ईडी की रेड कराई, रॉबर्ट वाड्रा जी को टारगेट किया, और 5 साल से तो ये बिल्कुल चुप बैठे हैं। तब पहले तो जो सत्ता में आए प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के हर जगह गए थे, मैं झोला लेकर आया हूं, मैं जेल में डालूंगा, 5 साल तक सोते रहे। आज जब उन्होंने देखा 5 राज्यों में वो हार गए, अब प्रियंका जी आई हैं। अच्छा, प्रियंका जी के आने से भाजपा के खेमे के अंदर इतनी चिलमिलाहट है, इतनी फड़फड़ाहट है कि चाहे उनका कोई मंत्री हो, चाहे लड़की मंत्री, महिला मंत्री हो या आदमी मंत्री हो, हर 15 मिनट में आप अभद्र भाषण, अभद्र बयान उनकी तरफ से सुनते हैं। और फिर अब वो रॉबर्ट वाड्रा जी पर अटैक कर रहे हैं। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वेट करिए, सब कुछ सच सामने आ जाएगा। हम समझ रहे हैं कि उनको डर है, क्योंकि 5 सालों में भाजपा के पास दिखाने को, बताने को देश की जनता को कुछ नहीं है। उन्होंने देश की जनता को ठगा है, चाहे यहाँ के युवा हो, किसान हो, महिला हो या व्यापारी हो, सबको ठगा है। तो अब उनको हर चीज को डीरेल करना है, अलग डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो ये चीज तो होनी है। और जैसा मैंने कहा, प्रियंका जी की राजनीति में आने से हलबली तो मच गई है इनके खेमे में। आरती मेहरा जी, दिखाई दे 5 साल तक जो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा था, जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपकी पार्टी नहीं कर रही थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक अब क्यों? 5 साल में आप लोग कर लेते ना। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या ये संपत्ति अब इकट्ठा कर लिया 5 सालों में, या उससे पहले के 5-10 सालों में उन्होंने इकट्ठा की थी? तो 5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, जब चुनाव है तो ये दिखावे के लिए एक्शन है क्या? बिल्कुल दिखावे के एक्शन नहीं है। ये बड़ी बड़ी भारत की बहुत बड़ी एजेंसीज हैं जो पूरी गहराई में जाकर अपना काम करती हैं। जब से हम सरकार में आए तब से ही ये अपना लगातार फाइंडिंग्स जो करनी है, जो इतने पेपर्स अभी आपको हमारे प्रवक्ता दिखा रहे थे आपके चैनल पे, इनको लेके आने में, उनकी एक एक प्रॉपर्टी को निकाल के लाने में, उन्होंने कहा कि अभी तो 8-9 प्रॉपर्टीज हैं। माल्चा मार्ग की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, ब्रेंटन रोड की प्रॉपर्टी लंदन के बारे में, तो कई हजार करोड़ का, और पूरे उनके लिंक, मनी ट्रेल, और पूरी उसकी वो बनाने में, इन्वेस्टिगेशन में समय तो लगता है। इन लोगों को तो आदत है नहीं किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन की। इनका तो पूरी तरह से, आपने देखा होगा जब ये यूपीए सरकार थी तो किस तरह से 2G घोटाला और कोल घोटाला, ये सब बीजेपी के घोटाले नहीं दिए हुए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज ने टाइमिंग को लेकर कोलकाता में भी सवाल उठे। ममता बनर्जी ने उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, उस पर धरने पर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे ना। धरने पे बैठी जिस काम के लिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि सारे केस, सारे मामले, सारी एजेंसियां आज भी अब चुनाव से पहले जागी और तब जागी हैं जब कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजेश जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी की तरफ से हो रही है? आप बीच में बोलने तो दीजिए। आरती मेहरा, आपने अपनी बात पूरी कर ली। पूरी बात नहीं करने दे रहे आप। नहीं, आपने अपनी बात पूरी कर ली। बोलिए, क्या कहना चाहती है? बोलिए। आप मैंने पूरी नहीं करी। हाँ, बोलिए। मैंने पूरी नहीं करी, बोल लीजिए। मैंने पूरी नहीं। आपने ममता जी की बात बोली, इतना बड़ा उन्होंने एक ड्रामा किया सड़कों पे बैठ के, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, और इतना शर्मनाक और इतना दुर्भाग्यपूर्ण। आज वो क्या हुआ, उसका हल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आरती जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये मौका किसने दिया? पूरी लोकतांत्रिक, ये मौका किसने दिया? और फिर आप लोगों पर आरोप तो लगे ना कि आप ऐसे वक्त में तमाम कार्रवाई हो रही है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तमाम एजेंसियों पर दबाव बना रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, विपक्षी और विरोधी पार्टियां जितनी है सब आप पर आरोप लगा रहे हैं। राजेश जी,
टाइमिंग जो है वो बड़ा फैक्टर है और राजनीति में टाइमिंग का फैक्टर तो होता है, लेकिन उससे पहले क्या ये जो एक्शन अभी दिखाई दे रहा है वो नहीं हो सकता था? इनकी जमीन किसकी पड़ी है? देखिए, आ रहे हैं वापस आएंगे आपके पास। ये चुनाव में जो प्रचार हुआ था उस समय वादा भी यही किया गया था कि ये सारे मामले हम उखाड़ेंगे। 4.5 साल, पौने 5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 3 राज्यों में आप चुनाव हारते हैं और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाती है। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये साफ साफ कह सकता हूं कि वास्तव में इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच में, मैं किसी एक दल को नहीं इसमें शामिल कर रहा हूं, इस तरह से तीखी बयानबाजी और जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो बड़ा खेदजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जितनी तासीर या जितनी हरारत उस आरोप में नहीं होती, उससे कहीं तीखा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पत्रकार वार्ता सुनी संबित पात्रा की। उन्होंने शुरुआत की अपराधी नंबर 1, आरोपी नंबर 1 कहते तो बात समझ में आती। अपराधी का मतलब यह है कि कोर्ट ने उनको अपराधी करार दे दिया है, अभी जांच चल रही है। आरोपी और अपराधी में फर्क होता है, लेकिन देखिए शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से आपको कटघरे में खड़ा करता है वो बता दें। दूसरा, अभी आरती ने एक बात कही कि सरकारी एजेंसियों को 4 वर्ष लगे इस दस्तावेजों को हासिल करने में, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सरकारी एजेंसियों ने ये दस्तावेज पार्टी को क्यों सौंपे? ये सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने क्यों नहीं बताए, किसी डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं बताए? सरकारी एजेंसियां पार्टी के नेताओं को ये दस्तावेज सौंपती हैं। ये एक सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आप बात को गलत मोड़ मत दीजिए। नहीं, आप ये बताइए ना कि एजेंसी के पास ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पहुंचे कैसे बीजेपी के पास? आज बेल, अगर एजेंसी ने ये डॉक्यूमेंट निकाले हैं, अगर एजेंसी ने ये डॉक्यूमेंट प्रदेश जाकर के निकाले हैं, तो बजाय सरकार को देने के, बजाय डिपार्टमेंट को देने के, बजाय पुलिस को देने के, बजाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देने के, ये पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं। आप ये आपकी एजेंसियां पार्टी के लिए काम कर रही हैं? आप किसके लिए काम कर रही हैं? कुछ नहीं दिया। आरती जी, आपने भी अभी कहा है, आपने अभी कहा है 100 करोड़ का मामला जब राहुल गांधी पे आया, जिन्होंने अपनी बेल ली, जब ये किसी आरोपी को अपराधी आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप कोर्ट की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप जज की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। बातों को बिल्कुल मत घुमाएं, गुमराह न करें। आप आरोपी को अपराधी कह रहे हैं और हमसे कहने के गुमराह न करें, ये कैसी बात है? बेल लेने के लिए जाते हैं। अरे अभी जमानत तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार में लिया है। राहुल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने जमानत ली है और वो जमानत पर हैं? आप कहिए तो मैं 100 नेताओं के नाम बता देता हूं जो जमानत पर हैं राज्यों में। कोई भी समय जो देश को लूट का है वो समय ठीक है, अगर उस पर कुछ कार्रवाई होती है। आप ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए आरती मेहरा, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन लोग तो ये आपसे पूछेंगे ना कि जब आप 2014 में लोकसभा के लिए चुनाव कर रहे हैं। अच्छा है आरती जी, सुनिए ना, पैसा देश की जनता का है, ये जनता को समर्पित जब 2014 में आपके नेता लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि सत्ता में आने दीजिए, भ्रष्टाचार के तमाम मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। जिनका 50,000 लाख छोटा छोटा पैसा ठीक है जो है वो इन चिट फंड कंपनियों ने खा लिया, उनके खिलाफ ये जो राधिका खेड़ा कुछ कहना चाह रही है। राधिका खेड़ा कुछ कहना चाह रही है, अब जरा सुन लीजिए। आप बोलती रहेंगे, आप अकेली बोलेंगी आरती मेहरा, तो दूसरे का बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ था जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब आपकी सरकार ने कुछ नहीं हुआ। केंद्र में एनडीए सरकार थी, उत्तर प्रदेश के चिटफंड घोटाले में क्या हुआ था? आरती अब सुनिए जरा, राधिका खेड़ा आपके सवालों का जवाब देना चाहती है। राधिका बोलिए। आरती जी, आप इतनी वरिष्ठ नेता हैं, मैं नहीं जानती आपको लॉ का कितना ज्ञान है कितना नहीं है। जब आप ये बात बोल रही हैं, बेल ले ली आपने, एंटीसिपेटरी बेल ले ली, जब आप किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे और पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिख रहा है आप लोग किस तरीके से चुनाव के लिए, मैडम एंटीसिपेटरी बेल क्यों ली गई है आपको भी पता होना चाहिए। जब आप किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल लेना उस बिल्कुल पता है, बहुत अच्छी, और वही बोल रही हूं बिना किसी चीज, वही बोल रही हूं मैडम, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। बहुत सीनियर लीडर है, मैं आपके बीच में बोली नहीं, थोड़ा यही कहा है मैंने, तो आप बातों को क्यों घुमा रही हैं? प्लीज मैम, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी बात बोलिए।
अच्छा सुन लीजिए, सुनिए। नहीं, मैं बिल्कुल आप ही की बात को आगे लेकर जा रही हूं। जो आपने कहा, मैं कुछ घुमा नहीं रही। ये चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस पार्टी का नहीं है। भाजपा किस तरीके से शब्दों का मोड़ती है, तोड़ती है और लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाती है, वो हमने 5 साल में देखा। चाहे शब्द हो, और सही बात तो हम नहीं कहते, आपके खुद के नेता कहते हैं, चाहे गडकरी जी हो, आप उनको पहले संभालिए। लेकिन इस मुद्दे पे वापस आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग बार बार बोलते हैं कि ये गलत किया, वो गलत किया, आपके पास प्रूफ करने को कुछ नहीं है, प्रूव आप कर नहीं पाते। और बिल्कुल मैं सुन रही थी, एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि आपने दस्तावेज लाके भाजपा के लीडरों को दे दिए, पर ये तो हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का हालत करी है। रात को 12 बजे हमने कितने नाटक इस देश में होते देखे हैं, बार बार पे, चाहे वो सीबीआई का नाटक हो, जीएसटी का नाटक हो, बहुत नाटक देखे हैं। हर रात, हर थोड़े दिन में रात को 12 बजे देश देखता है। आपने देश तोता सीबीआई को किसने कहा था? नहीं, देश को किसके समय पे तोता कहा गया था? अब आप रो रहे हैं और आप अपना भ्रष्टाचार, चौकीदार ने इतनी बड़ी चोरी कर दी, देश की जनता को ठग लिया। आपके ठग बंधन ने, जो आपका 40 पार्टियों के साथ ठग बंधन है, उसने देश की जनता को ठग लिया। आप लोगों ने से देश की जनता को, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, ठगते जा रहे हैं और फिर आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ठीक है, जवाब आप आरती दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अब्बास साहब, ये टाइमिंग का खेल नहीं है क्या? और राजनीति में टाइमिंग का खेल तो होता ही है, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? बोल दीजिए ना, हाँ वक्त है, सही वक्त पर सही कार्रवाई कर रहे हैं, इसका फायदा भी मिले। क्योंकि बीजेपी के नेता तो कहते हैं ना कि 10% आरक्षण हमने इसलिए दिया क्योंकि इसका फायदा भी मिले। कल ही बैठे थे हमारे साथ पैनल में बीजेपी के नेता, वो कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रूफ उनके पास है, हमारे पास प्रूफ नहीं कि हम कहें कि सही है गलत है, लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ होगा तभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इसका जवाब तो बीजेपी के लोग ही दे रहे हैं, जदयू का इसमें कोई रोल नहीं बनता। लेकिन इन सब के बावजूद जो जिस तरह से आजकल जो आम डिबेट में जो शब्दों का चयन हो रहा है, मैं इसमें रिएक्ट जरूर करना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी के लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरी पार्टी के लोग, हालांकि हमारे पार्टी का आज तक कोई नजर नहीं आया, हमारे नेता का भी, कि मतलब ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। शब्दों का चयन हर पैनलिस्ट को भी चाहिए, हर नेताओं को भी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। ये थोड़ा ज्ञान आप अपने सहयोगी पार्टी को भी दे रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी में देखिए, आप तनकीद में नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदमी एक पैनल में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसी को क्या बोलना चाहिए। हाँ, उससे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, उससे खुद ही खिलाफ। शब्दों पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन किसी पर पर्सनल अटैक ना हो। बिल्कुल वही कहने का मतलब रहा है कि पर्सनल अटैक, इंडिविजुअल अटैक मत, की पार्टी हर आदमी कहता है, आप मेरे दोषारों पर पार्टी पर लगाइए, आप हमको लगाइए, वो अलग बात है। सवाल रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अब्बास साहब, रॉबर्ट वाड्रा का जो है ये पहले से ही चला रहा है हरियाणा के मामले में, तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होगी, तभी तो कोई उठा रहा है, उसको प्रूफ करे, कोर्ट में। आपको कितना विश्वास है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको इस तरीके से बीजेपी पेश कर रही है? क्योंकि बीजेपी के नेता दिखा रहे थे, कागज दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए बेसमेंट में कितना काम होना है, बेसमेंट में किस तरीके से काम होना है। मतलब ये तो घर में ठीक है, आपने बता दिया कितने की प्रॉपर्टी है, लेकिन बेसमेंट में कौन सा पत्थर लगेगा, कौन सा नलका लगेगा, कहां से पानी आएगा, ये तो एक तरीके से किसी के घर में निजता का उल्लंघन है। क्या आपको नहीं लग रहा है? अब्बास साहब, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल पूछ, मैं इसी पे आ रहा हूं। सवाल है कि हम केंद्र में, मेरा कोई मंत्री भी नहीं है, हम बिहार में एनडीए में हैं, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि हम इसे दिखाएं टीवी पे कि ये अरे सर, आपका स्टैंड तो होगा कुछ, लेकिन स्टैंड तो है, आपको लग रहा है? तो बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा नहीं, अगर बीजेपी कह रही है तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आपको याद है 90 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नेता थे और एक डायरी जेब से निकालते थे और कहते थे इसमें दलाली का पूरा रिकॉर्ड है, इसमें जिसने दलाली ली उसका नाम है, और वो डायरी आज तक नहीं आई, ना वो आरोप आज तक साबित हुए। इसी तरह से ये कागज दिखाए जाते हैं। इसका जवाब हम एनडीए के पार्टनर जरूर है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे प्रवक्ता दिए। मैं तो आपसे अब्बास साहब पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सहयोगी पर विश्वास नहीं है? क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सहयोगी छोड़कर जाने के मूड में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, तभी बात आ रही है। हालांकि अब तो सब लोग, आप लोगों का फिक्स हो गया बिहार में किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन क्या आप लोग अपने सहयोगी के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर? रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर क्या आप बीजेपी के साथ हैं? दाल में काला तभी तो ये बात आ रही है। नहीं तो आप फिर विश्वास के साथ क्यों नहीं कह पा रहे? भाई विश्वास, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, मुझे तो नहीं मानता कि अगर ये बात हुई, प्रूफ तो बीजेपी के पास भी नहीं होगा ना, प्रूफ तो एजेंसियों के पास होगा। नहीं, प्रूफ तो एजेंसी, आरती मेहरा क्या प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल के पास आरती मेहरा जी, क्या आपके पास प्रूफ है? वो तो डाटा आपके, आरती मेहरा जी आपके पास प्रूफ है या एजेंसियों के पास प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहेंगी ना कि एजेंसियां नहीं, आप लोग कार्रवाई करवा रही हैं।
देखिए ऐसा है, पेपर्स लेके जो आपने एक बात कही कि बेसमेंट का, उसमें भी क्लियर बताया, इतना तक डॉक्यूमेंट है कि 35,000 पाउंड से रिफर्बिशिंग कहा जाता है रेनोवेशंस को, इंटीरियर्स को, कि किस तरह से डिटेल में जाके वहां पे उस प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा अपने हिसाब से बनाया मेरा जी, फिर तो ये भी बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा कौन से ब्रांड का चावल खाते हैं, कौन से ब्रांड की दाल खाते हैं, कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, उसमें कितना घोटाला हुआ है, वो कहां से आया है। मैं तो कह रहा हूं कि सीधे सीधे घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आपके नेता ये तक कह देते हैं कि वो आरोपी नहीं दोषी है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या टाइमिंग ठीक है, आपको टाइमिंग सूट कर रही है, इसीलिए इस टाइम पर आप लोग ये तमाम जो खुलासे कर रहे हैं और राज खोल रहे हैं जो संबित पात्रा कह रहे थे। देश के आप बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं बोलिए मैडम, बोलिए। मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं। नहीं, जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, जवाब आपका प्रश्न इतना लंबा होता है, उसी में ही सारे आंसर होते हैं। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बताइए। चलिए 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, आप बोलिए। लीजिए, घड़ी भी शुरू करवा देता हूं मैं, 1 मिनट की घड़ी शुरू करवा देता हूं, बोलिए। कि संबित पात्रा ने घड़ी शुरू करवा लीजिए। संबित पात्रा ने आपको मालचामाक की एक एक ट्रेल दी कि वो कैसे कैसे जगदीश शर्मा से और उस बड़े कॉर्पोरेट हाउस के पास आया, और वो व्यक्ति किस तरह से अगस्ता लैंड की डील में उसमें इन्वॉल्व था, उसमें उसको जेल तक हुई, किस तरीके से एक के बाद एक ट्रेल। उसके बाद उन्होंने ये जो लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई, राधिका जी आज आप खुश हो लीजिए, लेकिन जल्द आप खुश नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो बेल पे हैं, वो बेल पे चल रहे हैं। आज इतने शर्म की बात है कि भारतीय, आप टाइमिंग की बात करते हैं, जो भी लूट देश में अगर हो रही है, उस लूट के को संभालने के लिए, उस चोरी को बचाने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए कोई भी समय मेरी सरकार कोई टाइमिंग पे काम नहीं करती। मेरी सरकार 24 घंटे की सरकार है, वो एक वाइब्रेंट सरकार है, वो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। तो आज हम लगातार भ्रष्ट प्रैक्टिसेस पे हमारे प्रधानमंत्री जी हर मंच से बोलते हैं कि जिसने देश का पैसा लूटा है उसको उसका भरना पड़ेगा। मैं पैसा भी लेके आऊंगा और उनका दंड भी उन्हें दिलाऊंगा। तो आज जब एक्शन हो रहे हैं तो ये लोग हिले पड़े हैं में। अब आपकी बारी है आरती जी, आपका टाइम 1 मिनट का खत्म हो गया। बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि आप फिर बोलती हैं कि आप सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, आपका टाइम खत्म हो गया। राधिका हंस रही थी, आप उनके हंसने पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन राधिका, आपकी जो ये हंसी है रॉबर्ट वाड्रा की वजह से, कहीं परेशानी का पसीना आप लोगों के माथे पर तो नहीं आ जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ पे ना कुछ डिफरेंस है। तो आपकी किसी बात पे मैं हंसी थी टाइमिंग का, लेकिन आरती जी बहुत अच्छे से आपने गिनवाया। आपको मेरी हंसी से भी आपत्ति है। हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि आप लोग देश को इतने जुमले देते आ रहे हैं, अब खुद ही आप लोग उन जुमलों को भी विश्वास करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने वाइब्रेंसी की बात करी, वाइब्रेंट गुजरात की भी चर्चा करते, जिसमें आपकी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके सबसे सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी जी के मित्र ने किस तरीके का घोटाला किया और देश से बाहर भाग गए। थोड़ी चर्चा उसके बारे में भी करते, नीरव मोदी, ललित मोदी, आप लोगों के मेहुल भाई, प्रधानमंत्री जी के मेहुल भाई जो पैसा लेके आपके समय पे भागे, विजय माल्या जी के। ठीक है, चलिए। तो बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा के बहाने राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। राधिका जी, आप लोग क्या प्रतिक्रिया देंगी? क्या राहुल गांधी जवाब देंगे? क्योंकि अब बीजेपी खुलकर मैदान में है। देखिए, बीजेपी अगर खुलकर मैदान में इस देश की समस्याओं को लेकर होती तो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा लगता। लेकिन हमने देखा था 5 राज्यों की चुनाव में जब उनको एक बहुत बड़ा शून्य मिला, 5 राज्यों में जब वो हारे, तो उन्होंने किस तरह से ईडी की रेड कराई, रॉबर्ट वाड्रा जी को टारगेट किया। और 5 साल से तो ये बिल्कुल चुप बैठे हैं।
तब पहले तो जो सत्ता में आए प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के हर जगह गए थे, मैं झोला लेकर आया हूं, मैं जेल में डालूंगा, 5 साल तक सोते रहे। आज जब उन्होंने देखा 5 राज्यों में वो हार गए, अब प्रियंका जी आई हैं। अच्छा, प्रियंका जी के आने से भाजपा के खेमे के अंदर इतनी चिलमिलाहट है, इतनी फड़फड़ाहट है कि चाहे उनका कोई मंत्री हो, चाहे लड़की मंत्री, महिला मंत्री हो या आदमी मंत्री हो, हर 15 मिनट में आप अभद्र भाषण, अभद्र बयान उनकी तरफ से सुनते हैं। और फिर अब वो रॉबर्ट वाड्रा जी पर अटैक कर रहे हैं। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वेट करिए, सब कुछ सच सामने आ जाएगा। हम समझ रहे हैं कि उनको डर है, क्योंकि 5 सालों में भाजपा के पास दिखाने को, बताने को देश की जनता को कुछ नहीं है। उन्होंने देश की जनता को ठगा है, चाहे यहाँ के युवा हो, किसान हो, महिला हो या व्यापारी हो, सबको ठगा है। तो अब उनको हर चीज को डीरेल करना है, अलग डायरेक्शन में लेकर जाना है, तो ये चीज तो होनी है। और जैसा मैंने कहा, प्रियंका जी की राजनीति में आने से हलबली तो मच गई है इनके खेमे में। आरती मेहरा जी, दिखाई दे 5 साल तक जो एक्शन दिखाई नहीं दे रहा था, जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपकी पार्टी नहीं कर रही थी, वो सर्जिकल स्ट्राइक अब क्यों? 5 साल में आप लोग कर लेते ना। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या ये संपत्ति अब इकट्ठा कर लिया 5 सालों में, या उससे पहले के 5-10 सालों में उन्होंने इकट्ठा की थी? तो 5 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, जब चुनाव है तो ये दिखावे के लिए एक्शन है क्या? बिल्कुल दिखावे के एक्शन नहीं है। ये बड़ी बड़ी भारत की बहुत बड़ी एजेंसीज हैं जो पूरी गहराई में जाकर अपना काम करती हैं। जब से हम सरकार में आए तब से ही ये अपना लगातार फाइंडिंग्स जो करनी है, जो इतने पेपर्स अभी आपको हमारे प्रवक्ता दिखा रहे थे आपके चैनल पे, इनको लेके आने में, उनकी एक एक प्रॉपर्टी को निकाल के लाने में, उन्होंने कहा कि अभी तो 8-9 प्रॉपर्टीज हैं। माल्चा मार्ग की प्रॉपर्टी के बारे में बताया, ब्रेंटन रोड की प्रॉपर्टी लंदन के बारे में, तो कई हजार करोड़ का, और पूरे उनके लिंक, मनी ट्रेल, और पूरी उसकी वो बनाने में, इन्वेस्टिगेशन में समय तो लगता है। इन लोगों को तो आदत है नहीं किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन की। इनका तो पूरी तरह से, आपने देखा होगा जब ये यूपीए सरकार थी तो किस तरह से 2G घोटाला और कोल घोटाला, ये सब बीजेपी के घोटाले नहीं दिए हुए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज ने टाइमिंग को लेकर कोलकाता में भी सवाल उठे। ममता बनर्जी ने उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, उस पर धरने पर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे ना। धरने पे बैठी जिस काम के लिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि सारे केस, सारे मामले, सारी एजेंसियां आज भी अब चुनाव से पहले जागी और तब जागी है जब कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजेश जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी की तरफ से हो रही है? आप बीच में बोलने तो दीजिए। आरती मेहरा, आपने अपनी बात पूरी कर ली। पूरी बात नहीं करने दे रहे आप। नहीं, आपने अपनी बात पूरी कर ली। बोलिए, क्या कहना चाहती है, बोलिए। आप मैंने पूरी नहीं करी। हाँ, बोलिए। मैंने पूरी नहीं करी, बोल लीजिए। मैंने पूरी नहीं। आपने ममता जी की बात बोली, इतना बड़ा उन्होंने एक ड्रामा किया सड़कों पे बैठ के, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, और इतना शर्मनाक और इतना दुर्भाग्यपूर्ण। आज वो क्या हुआ, उसका हल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आरती जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये मौका किसने दिया? पूरी लोकतांत्रिक ये मौका किसने दिया? और फिर आप लोगों पर आरोप तो लगे ना कि आप ऐसे वक्त में तमाम कार्रवाई हो रही है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी तमाम एजेंसियों पर दबाव बना रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, विपक्षी और विरोधी पार्टियां जितनी है सब आप पर आरोप लगा रहे हैं। राजेश जी, टाइमिंग जो है वो बड़ा फैक्टर है, और राजनीति में टाइमिंग का फैक्टर तो होता है, लेकिन उससे पहले क्या ये जो एक्शन अभी दिखाई दे रहा है वो नहीं हो सकता था? आ रही हो, पड़ी है। देखिए, आ रहे हैं, वापस आएंगे आपके पास। ये चुनाव में जो प्रचार हुआ था उस समय वादा भी यही किया गया था कि ये सारे मामले हम उखाड़ेंगे। 4.5 साल, 4.25 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 3 राज्यों में आप चुनाव हारते हैं और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाती है। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये साफ साफ कह सकता हूं कि वास्तव में इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच में, मैं किसी एक दल को नहीं इसमें शामिल कर रहा हूं, इस तरह से तीखी बयानबाजी और जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो बड़ा खेदजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जितनी तासीर या जितनी हरारत उस आरोप में नहीं होती, उससे कहीं तीखा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पत्रकार वार्ता सुनी संबित पात्रा की। उन्होंने शुरुआत की अपराधी नंबर 1, आरोपी नंबर 1 कहते तो बात समझ में आती। अपराधी का मतलब यह है कि कोर्ट ने उनको अपराधी करार दे दिया है, अभी जांच चल रही है। आरोपी और अपराधी में फर्क होता है, लेकिन देखिए शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से आपको कटघरे में खड़ा करता है वो बता दे। दूसरा, अभी आरती ने एक बात कही कि सरकारी एजेंसियों को 4 वर्ष लगे इस दस्तावेजों को हासिल करने में,
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सरकारी एजेंसियों ने ये दस्तावेज पार्टी को क्यों सौंपे? ये सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने क्यों नहीं बताए, किसी डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं बताए? सरकारी एजेंसियां पार्टी के नेताओं को ये दस्तावेज सौंपती हैं। ये एक सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आप बात को गलत मोड़ मत दीजिए। नहीं, आप ये बताइए ना कि एजेंसी के पास ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पहुंचे कैसे बीजेपी के पास? आज बेल, अगर एजेंसी ने ये डॉक्यूमेंट निकाले हैं, अगर एजेंसी ने ये डॉक्यूमेंट प्रदेश जाकर के निकाले हैं, तो बजाय सरकार को देने के, बजाय डिपार्टमेंट को देने के, बजाय पुलिस को देने के, बजाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देने के, ये पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं। ये आपकी एजेंसियां पार्टी के लिए काम कर रही हैं? आप किसके लिए काम कर रही हैं? किसी ने कुछ नहीं दिया। नहीं आरती जी, आपने भी अभी कहा है, वरिष्ठ आपने अभी कहा है 100 करोड़ का मामला जब राहुल गांधी पे आया, जिन्होंने अपनी बेल ली, जब ये किसी आरोपी को अपराधी आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप कोर्ट की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप जज की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। बातों को बिल्कुल मत घुमाएं, गुमराह न करें। आप आरोपी को अपराधी कह रहे हैं और हमसे कहने के गुमराह न करें, ये कैसी बात है? बेल लेने के लिए जाते हैं। अरे अभी जमानत तो आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार में लिया है। राहुल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने जमानत ली है और वो जमानत पर हैं? आप कहिए तो मैं 100 नेताओं के नाम बता देता हूं जो जमानत पर हैं राज्यों में। कोई भी समय जो देश को लूट का है, वो समय ठीक है अगर उस पर कुछ कार्रवाई होती है। आप ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए आरती मेहरा, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन लोग तो ये आपसे पूछेंगे ना कि जब आप 2014 में लोकसभा के लिए चुनाव कर रहे हैं। अच्छा है आरती जी, सुनिए ना, पैसा देश की जनता का है, ये जनता को समर्पित जब 2014 में आपके नेता लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि सत्ता में आने दीजिए, भ्रष्टाचार के तमाम मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और प्राथमिकता के तौर पर करेंगे। जिनका 50,000 लाख छोटा पैसा, ठीक है, जो है वो इन चिट फंड कंपनियों ने खा लिया, उनके खिलाफ ये जो राधिका खेड़ा कुछ कहना चाह रही है। राधिका खेड़ा कुछ कहना चाह रही है। अब जरा सुन लीजिए, आप बोलती रहेंगे, आप अकेली बोलेंगी आरती मेहरा, तो दूसरे का बोलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ था जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, तब आपकी सरकार ने कुछ नहीं हुआ। केंद्र में एनडीए सरकार थी, उत्तर प्रदेश के चिटफंड घोटाले में क्या हुआ था? आरती अब सुनिए जरा, राधिका खेड़ा आपके सवालों का जवाब देना चाहती है। राधिका बोलिए। आरती जी, आप इतनी वरिष्ठ नेता हैं, मैं नहीं जानती आपको लॉ का कितना ज्ञान है कितना नहीं है। जब आप ये बात बोल रही हैं, बेल ले ली आपने, एंटीसिपेटरी बेल ले ली, जब आप किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे और पूरी दुनिया को, पूरे देश को दिख रहा है आप लोग किस तरीके से चुनाव के लिए, मैडम एंटीसिपेटरी बेल क्यों ली गई है आपको भी पता होना चाहिए। जब आप किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज में तो एंटीसिपेटरी बेल लेना बिल्कुल पता है, बहुत अच्छी, और वही बोल रही हूं बिना किसी चीज, वही बोल रही हूं मैडम, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। बहुत सीनियर लीडर है, मैं आपके बीच में बोली नहीं, थोड़ा यही कहा है मैंने, तो आप बातों को क्यों घुमा रही हैं? प्लीज मैम, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप अपनी बात बोलिए। अच्छा सुन लीजिए, सुनिए। नहीं, मैं बिल्कुल आप ही की बात को आगे लेकर जा रही हूँ। जो आपने कहा, मैं कुछ घुमा नहीं रही। ये चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस पार्टी का नहीं है। भाजपा किस तरीके से शब्दों का मोड़ती है, तोड़ती है और लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाती है, वो हमने 5 साल में देखा। चाहे शब्द हो, और सही बात तो हम नहीं कहते, आपके खुद के नेता कहते हैं, चाहे गडकरी जी हो, आप उनको पहले संभालिए। लेकिन इस मुद्दे पे वापस आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग बार बार बोलते हैं कि ये गलत किया, वो गलत किया, आपके पास प्रूफ करने को कुछ नहीं है, प्रूव आप कर नहीं पाते। और बिल्कुल मैंने सुन रही थी, एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि आपने दस्तावेज लाके भाजपा के लीडरों को दे दिए, पर ये तो हम देखते आ रहे हैं किस तरीके से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का हालत करी है। रात को 12 बजे हमने कितने नाटक इस देश में होते देखे हैं, बार बार पे, चाहे वो सीबीआई का नाटक हो, जीएसटी का नाटक हो, बहुत नाटक देखे हैं। हर रात, हर थोड़े दिन में रात को 12 बजे देश देखता है। आपने देश तोता सीबीआई को किसने कहा था? नहीं, देश को किसके समय पे तोता कहा गया था? अब आप रो रहे हैं और आप अपना भ्रष्टाचार, चौकीदार ने इतनी बड़ी चोरी कर दी, देश की जनता को ठग लिया। आपके ठग बंधन ने, जो आपका 40 पार्टियों के साथ ठग बंधन है, उसने देश की जनता को ठग लिया। आप लोगों ने से देश की जनता को, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली, ठगते जा रहे हैं और फिर आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ठीक है, जवाब आप आरती दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अब्बास साहब, ये टाइमिंग का खेल नहीं है क्या? और राजनीति में टाइमिंग का खेल तो होता ही है, तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है?
बोल दीजिए ना, हाँ वक्त है, सही वक्त पर सही कार्रवाई कर रहे हैं, देखिए इसका फायदा भी मिले, क्योंकि बीजेपी के नेता तो कहते हैं ना कि 10% आरक्षण हमने इसलिए दिया क्योंकि इसका फायदा भी मिले। कल ही बैठे थे हमारे साथ पैनल में बीजेपी के नेता, वो कह रहे थे। देखिए ऐसा है कि जो भी प्रूफ उनके पास है, हमारे पास प्रूफ नहीं कि हम कहें कि सही है गलत है, लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ होगा तभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये इसका जवाब तो बीजेपी के लोग ही दे रहे हैं, जदयू का इसमें कोई रोल नहीं बनता। लेकिन इन सब के बावजूद जो जिस तरह से आजकल जो आम डिबेट में जो शब्दों का चयन हो रहा है, मैं इसमें रिएक्ट जरूर करना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी के लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरी पार्टी के लोग, हालांकि हमारे पार्टी का आज तक कोई नजर नहीं आया हमारे नेता का भी कि मतलब ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। शब्दों का चयन हर पैनलिस्ट को भी चाहिए, हर नेताओं को भी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। ये थोड़ा ज्ञान आप अपने सहयोगी पार्टी को भी दे रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी में देखिए, आप तनकीद में नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदमी एक पैनल में बैठे हुए एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसी को क्या बोलना चाहिए। हाँ, उससे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, उससे खुद ही किराया बढ़ता है। शब्दों पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन किसी पर पर्सनल अटैक ना हो। बिल्कुल वही कहने का मतलब मेरा है कि पर्सनल अटैक, इंडिविजुअल अटैक मत, की पार्टी हर आदमी कहता है आप मेरे दोषारोप पर पार्टी पे लगाइए, आप हमको लगाइए, वो अलग बात है। सवाल रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अब्बास साहब, रॉबर्ट वाड्रा का जो है ये पहले से ही चला रहा है हरियाणा के मामले में, तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होगी तभी तो कोई उठा रहा है, उसको प्रूफ करे, कोर्ट में। आपको कितना विश्वास है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको इस तरीके से बीजेपी पेश कर रही है? क्योंकि बीजेपी के नेता दिखा रहे थे, कागज दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए बेसमेंट में कितना काम होना है, बेसमेंट में किस तरीके से काम होना है। मतलब ये तो घर में ठीक है, आपने बता दिया कितने की प्रॉपर्टी है, लेकिन बेसमेंट में कौन सा पत्थर लगेगा, कौन सा नलका लगेगा, कहां से पानी आएगा, ये तो एक तरीके से किसी के घर में निजता का उल्लंघन है। क्या आपको नहीं लग रहा है? अब्बास साहब मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल पूछ रहा हूं। मैं इसी पे आ रहा हूं। सवाल है कि हम केंद्र में, मेरा कोई मंत्री भी नहीं है, हम बिहार में एनडीए में हैं, हमारे पास इससे कोई सबूत नहीं मिला है कि हम इसे दिखाएं टीवी पे कि ये अरे सर, आपका स्टैंड तो होगा कुछ, लेकिन स्टैंड तो है, आपको लग रहा है? तो बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा नहीं, अगर बीजेपी कह रही है तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। आपको याद है 90 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नेता थे और एक डायरी जेब से निकालते थे और कहते थे इसमें दलाली का पूरा रिकॉर्ड है, इसमें जिसने दलाली ली उसका नाम है, और वो डायरी आज तक नहीं आई, ना वो आरोप आज तक साबित हुए। इसी तरह से ये कागज दिखाए जाते हैं। इसका जवाब हम एनडीए के पार्टनर जरूर है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे प्रवक्ता दिए। मैं तो आपसे अब्बास साहब पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सहयोगी पर विश्वास नहीं है? क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सहयोगी छोड़कर जाने के मूड में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, तभी बात आ रही है। हालांकि अब तो सब लोग, आप लोगों का फिक्स हो गया बिहार में किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन क्या आप लोग अपने सहयोगी के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर? रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर क्या आप बीजेपी के साथ हैं? दाल में काला तभी तो ये बात आ रही है। नहीं तो आप फिर विश्वास के साथ क्यों नहीं कह पा रहे? भाई विश्वास, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, मुझे तो नहीं मानता कि अगर ये बात हुई, प्रूफ तो बीजेपी के पास भी नहीं होगा ना, प्रूफ तो एजेंसियों के पास होगा। नहीं, प्रूफ तो एजेंसी, आरती मेहरा क्या प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल के पास आरती मेहरा जी क्या आपके पास प्रूफ है? वो तो डाटा आपके, आरती मेहरा जी आपके पास प्रूफ है, एजेंसियों के पास प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहेंगी ना कि एजेंसियां नहीं, आप लोग कार्रवाई करवा रही हैं। देखिए ऐसा है, पेपर्स लेके जो आपने एक बात कही कि बेसमेंट का, उसमें भी क्लियर बताया, इतना तक डॉक्यूमेंट है कि 35,000 पाउंड से रिफर्बिशिंग कहा जाता है, रेनोवेशंस को, इंटीरियर्स को, कि किस तरह से डिटेल में जाके वहां पे उस प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा अपने हिसाब से बनाया मेरा जी, फिर तो ये भी बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा कौन से ब्रांड का चावल खाते हैं, कौन से ब्रांड की दाल खाते हैं, कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, उसमें कितना घोटाला हुआ है, वो कहां से आया है? मैं तो कह रहा हूं कि सीधे सीधे घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आपके नेता ये तक कह देते हैं कि वो आरोपी नहीं दोषी है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या टाइमिंग ठीक है? आपको टाइमिंग सूट कर रही है, इसीलिए इस टाइम पर आप लोग ये तमाम जो खुलासे कर रहे हैं और राज खोल रहे हैं जो संबित पात्रा कह रहे थे? देश के, आप बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं बोलिए मैडम, बोलिए। मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं। नहीं, जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, जवाब आपका प्रश्न इतना लंबा होता है, उसी में ही सारे आंसर होते हैं। अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बताइए। चलिए 1 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं, आप बोलिए। लीजिए, घड़ी भी शुरू करवा देता हूं मैं, 1 मिनट की घड़ी शुरू करवा देता हूं, बोलिए। कि संबित पात्रा ने
घड़ी शुरू करवा लीजिए। संबित पात्रा ने आपको मालचा मार्ग की एक एक ट्रेल दी कि वो कैसे कैसे जगदीश शर्मा से और उस बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास आया और वो व्यक्ति किस तरह से अगस्ता लैंड की डील में उसमें इन्वॉल्व था, उसमें उसको जेल तक हुई, किस तरीके से एक के बाद एक ट्रेल। उसके बाद उन्होंने ये जो लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी गई, राधिका जी आज आप खुश हो लीजिए, लेकिन जल्द आप खुश नहीं हो पाएंगी क्योंकि आपके जो नेता हैं वो बेल पे हैं, वो बेल पे चल रहे हैं। आज इतने शर्म की बात है कि भारतीय, आप टाइमिंग की बात करते हैं, जो भी लूट देश में अगर हो रही है उस लूट के को संभालने के लिए, उस चोरी को बचाने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए कोई भी समय मेरी सरकार कोई टाइमिंग पे काम नहीं करती। मेरी सरकार 24 घंटे की सरकार है, वो एक वाइब्रेंट सरकार है, वो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। तो आज हम लगातार भ्रष्ट प्रैक्टिसेस पे हमारे प्रधानमंत्री जी हर मंच से बोलते हैं कि जिसने देश का पैसा लूटा है उसको उसका भरना पड़ेगा। मैं पैसा भी लेके आऊंगा और उनका दंड भी उन्हें दिलाऊंगा। तो आज जब एक्शन हो रहे हैं तो ये लोग हिले पड़े हैं, बौखलाहट में। अब आपकी बारी है आरती जी, आपका टाइम 1 मिनट का खत्म हो गया। बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला क्योंकि आप फिर बोलती कि आप सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं सुन रहे, लेकिन मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, आपका टाइम खत्म हो गया। राधिका हंस रही थी, आप उनके हंसने पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन राधिका आपकी जो ये हंसी है रॉबर्ट वाड्रा की वजह से कहीं परेशानी का पसीना आप लोगों के माथे पर तो नहीं आ जाएगा? नहीं, देखिए यहाँ पे ना कुछ डिफरेंस है। तो आपकी किसी बात पे मैं हंसी थी टाइमिंग का, लेकिन आरती जी बहुत अच्छे से आपने गिनवाया। आपको मेरी हंसी से भी आपत्ति है। हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि आप लोग देश को इतने जुमले देते आ रहे हैं, अब खुद ही आप लोग उन जुमलों को भी विश्वास करते आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने वाइब्रेंसी की बात करी, वाइब्रेंट गुजरात की भी चर्चा करते, जिसमें आपकी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके सबसे सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी जी के मित्र ने किस तरीके का घोटाला किया और देश से बाहर भाग गए। थोड़ी चर्चा उसके बारे में भी करते, नीरव मोदी, ललित मोदी, आप लोगों के मेहुल भाई, प्रधानमंत्री के मेहुल भाई जो पैसा लेके आपके समय पे भागे, विजय माल्या जी के, ठीक है चलिए, इसलिए लगा रही हूं क्योंकि राधिका खेड़ा आज वक्त इतना ही है, दंगल में आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, माफ कीजिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर का दंगल में आज के लिए इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन।